वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। प्रोडक्ट में दिया है जीरोस का, तो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, सम और प्रोडक्ट किसका, जीरोस का। ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जहाँ के कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में माइनस पहले से है, जो भी वैल्यू आप रखेंगे उसके साथ माइनस यहाँ फॉर्मूले का है। जनरली हमें क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल फाइंड करने का बोलते हैं, तो के की वैल्यू 1 लेना है। ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन हमें के को 1 रख के ही निकालना है। देखिए, जैसे एग्जांपल यहाँ बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हमें दे दिया है सम और ये दे दिया है प्रोडक्ट। कितने पॉलिनोमियल पूछे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही पूछा है, तो के की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा पूछेंगे तो हम के की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि सम ऑफ जीरोस ये दिया हमें -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है 2। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमसे एक ही पूछा गया है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी हमें दिया -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि दिया +2। यहाँ दो बार नेगेटिव साइन होने से ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। ये हो गया आंसर। कई बार क्या होता है, हमें सम और प्रोडक्ट के बदले जीरोस दे देते हैं, तो पहले सम फाइंड करना रहेगा, प्रोडक्ट फाइंड करना रहेगा, फिर ये कहेगा। इसमें शायद बहुत सारे स्कूलों में टीचर बताते हैं सम ऑफ जीरोस के बजाय यहाँ अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बता देते हैं, और यहाँ अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर जीरोस आपके अल्फा बीटा हैं, अगर जीरोस अल्फा बीटा हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में जीरोस अल्फा बीटा नहीं होगी, कुछ और भी हो सकते हैं, एम एन हो सकता है, माइनस अल्फा हो सकता है, माइनस बीटा हो सकता है, तो उसके हिसाब से चेंज होता है। इसलिए आप यही फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा बीटा के टर्म्स में याद ना करें ना तो हायर लेवल के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन में देखिए एनसीईआरटी से लिए गए हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही फाइंड करना है, और क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, 2 मार्क्स में आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट दे दिया, जो कि हमें दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हमें माइनस का 1/4। तो एक ही पॉलिनोमियल चाहिए, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमें पता है के टाइम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो यहाँ भी आपका 4 आएगा। तो क्या हम फॉर्मूले में जो हमें पता है कि के टाइम्स होता है, तो यहाँ हम के बदले 4 भी ले सकते हैं 1 के बजाय, क्योंकि डिनोमिनेटर आएगा, तो हम इस पॉलिनोमियल को जो है वो 4 टाइम्स ले लेते हैं। इसका क्या यूज़ होगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, तो हो जाएगा 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी 1/4, प्रोडक्ट जीरो -1/4। अभी डिनोमिनेटर में 4 आने से ये हो रहा है, कभी मल्टीपल चॉइस में चेंज हो जाता है। इस 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ के 4 कैंसिल, तो माइनस का x, यहाँ के 4 कैंसिल, -1। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, मल्टीपल चॉइस में आपको एक काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के कुछ भी हो सकता है, जनरली हम 1 लेते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था इसलिए मैंने 4 टाइम्स ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई में पूछा गया 23 में 2 मार्क्स का, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही पूछा है। क्या बोला है, जीरोस दे दिए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस की ज़रूरत पड़ेगी।
सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 6 को ऐड कर दीजिए -3 में, तो ये हमें प्लस का 3 मिला, सम ऑफ जीरोस मिल गया। फिर हमें प्रोडक्ट चाहिए जीरोस का, तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लें। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई -3 से, ये हो गया -18। अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है k टाइम्स, डिनोमिनेटर तो है नहीं तो k की वैल्यू 1 लेके करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, सम कितना दिया है 3, जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ब्रैकेट के साथ करेगा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -18। अब सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं, ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x -18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ही फाइंड करना है, वो जीरोस दे दिए हैं आपको, ये दोनों जीरोस हैं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सम और प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इन दोनों का सम करना है, 3 + √2, इसके साथ ऐड करना है 3 - √2, ब्रैकेट का यूज करेगा, साइन एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। ये मिलेगा हमें 3 + √2, प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं, प्लस का 3 और माइनस का √2, यहाँ पर ये √2 से √2 कैंसल आउट हो सकता है, और 3 और 3 मिलके बन जाएगा 6। ये हमें सम मिल गया। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट चाहिए जीरोस का, तो चलिए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का यूज़ करिएगा जब भी दो टर्म रहे तो, 3 + √2 मल्टीप्लाइड विथ 3 - √2, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए, a + b इंटू a - b वाली, जो कि होती है a² - b², a के प्लेस पर 3, b के प्लेस पर √2, ये हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, ये मिला हमें 7। अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक ही चाहिए, तो k के प्लेस पर 1 वाले लेके चले, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, सम ऑफ जीरोस कितना मिला था प्लस का 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी प्लस का 7 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 7 मिली। आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, एक दूसरा पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है जिसके जीरोस -अल्फा और -बीटा है। दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का सम और प्रोडक्ट चाहिए रहेगा। तो देखिए यहाँ से सम और प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, ये पॉलिनोमियल हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करके देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ से हमें abc पता चल गया, a हो गया 1, b हो गया 6 और c हो गया 9। अब देखिए इसके जीरोस अल्फा बीटा दिए हैं, राइट, तो यहाँ से हमें पता है सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है माइनस का b बाय, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करा हमने। तो यहाँ जीरोस क्या दिए हैं, अल्फा बीटा, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, यहाँ वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस बी के प्लेस पर 6 बाय ए दैट मीन्स 1, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई -6। दूसरा रिलेशनशिप हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सी बाय ए, यहाँ पर जीरोस अल्फा बीटा है तो हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी विच इज़ 9 बाय 1, तो यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई 9। अब देखिए हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस क्या है,
माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए जीरोस का, तभी हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस चाहिए मतलब हमें माइनस अल्फा का सम चाहिए माइनस बीटा के साथ, यही तो सम है। ठीक है, इन दोनों में देखिए अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ -6, तो क्या मिली प्लस का 6। दूसरा हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या दिए माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा का प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस बीटा के साथ। देखिए दो बार माइनस साइन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होकर अल्फा बीटा हो जाएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 9। अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमने क्या निकाला था 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला 9। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिमिलर बने, यहाँ बोला है अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है। एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। 2023 में पूछा गया 3 मार्क्स का। देखिए इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें दे दिए अल्फा बीटा, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हम इसको सिंप्लीफाइड करके जीरोस ले आएंगे, वो अल्फा बीटा हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम निकालें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, स्प्लिट द मिडिल टर्म शायद आपको आता होगा, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 और ऐड करके माइनस का 5, तो 3 और 2 होंगे। अगर आप 3 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, अगर आप 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। हमें यहाँ पर माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस के 3 को माइनस के 2 से ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा, और माइनस के 3 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 6 मिलेगा। ये हमें मिल जाएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। शुरू के दो में x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 3, बाद के दो में माइनस का 2 कॉमन, ये बचा x माइनस 3। तो दो फैक्टर बन गए हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 2। एक बार इसको जीरो के साथ इक्वेट करें, एक बार इसको। तो जब हम x माइनस 3 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। जब हम x माइनस 2 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। ये क्या मिले हमें जीरोस मिले। ठीक है, जीरोस, और जीरोस क्या थे अल्फा बीटा, तो एक को अल्फा एक को बीटा ले लें। दैट मीन्स हमारा अल्फा हो गया 3 और हमारा बीटा हो गया 2। अब देखिए हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके जीरोस क्या है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो क्या हम 1 बाय अल्फा निकाल सकते हैं, 1 बाय अल्फा हो जाएगा 1/3, और ऐसे ही दूसरा जीरो से 1 बाय बीटा, ये हो जाएगा 1/2। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए सम और प्रोडक्ट, तो हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस क्या है 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, मतलब हमें चाहिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू। तो 1 बाय अल्फा है हमारे पास 1/3 और 1 बाय बीटा है हमारे पास 1/2। एलसीएम ले लें 6 आएगा, और यहाँ पर 2 + 3 क्या मिल गया हमें 5/6। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमें मिलेगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। ये फाइनली मिल गया 1 बाय अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा। ये रहे अल्फा बीटा 3 इंटू 2, ये मिला हमें 1/6। चलिए अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के फॉर्मूला लिखें। देखिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के टाइम्स करके होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर के का आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ले सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर 6 आ रहा है तो हम के प्लेस पर 6 ले लेते हैं, जनरली हम 1 लेते हैं। डिनोमिनेटर को नहीं रखना है तो के प्लेस पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, के प्लेस पर ये ध्यान रखिएगा कि ये कुछ भी हो सकता है के, तो के प्लेस पर हमने 6 ले लिया।
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था 5/6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आया था 1/6। मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का अंदर तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1, डिनोटर का 6 कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।